डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, फाउंडर ऑफ सिग्नम मैथमेटिक्स। आज हम लोगों को जानना है आर्गंड प्लेन क्या है। आर्गंड प्लेन जो है सर, एक जिस तरह से कार्तीय तल पढ़े थे ना, ठीक कुछ वैसा ही है, लेकिन वही नहीं है। कार्तीय तल से बिल्कुल अलग है सर। कार्तीय तल में हम किसी भी बिंदु को निरूपित करते थे, लेकिन आर्गंड तल किसको कहते हैं? वैसा तल जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिस प्लेन में, जिस तल में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को निरूपित किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, उसी प्लेन को आप क्या कहते हैं? आर्गंड प्लेन। वैसा प्लेन जिसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? आर्गंड प्लेन बोलेंगे। आइए सर ध्यान से देखते हैं। आर्गंड प्लेन जो होता है कुछ ऐसा होता है। ये आपका जो है सर, ये आपका क्या बन गया? आर्गंड प्लेन हो गया। आइए, आर्गंड प्लेन ये आपका ओरिजिन है। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, क्षैतिज अक्ष दिख रहा है सर, ये आपका है क्या? रियल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष। हिंदी भाषी लोग इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक अक्ष, रियल एक्सिस। आइए, इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। कौन सा एक्सिस? इमेजिनरी एक्सिस। ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका कौन सा एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस। और ये क्या है? ओरिजिन। तो यही आपका कौन सा प्लेन है? आर्गंड प्लेन। आप लोग जानते हैं कि सर नंबर लाइन पे राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में जो होता है सर, पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होता है। ठीक उसी तरह से रियल एक्सिस में भी ओरिजिन के राइट साइड में जो है प्लस पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर सर निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक कार्तीय तल की ही तरह इमेजिनरी एक्सिस पर जो है सर, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है और ओरिजिन के नीचे क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। ये सर निगेटिव नंबर लाई करता है। तो रियल एक्सिस पर सर ओरिजिन के राइट साइड में, मूल बिंदु के दाएं पक्ष में पॉजिटिव नंबर और बाएं पक्ष में निगेटिव नंबर। ठीक उसी तरह से सर ओरिजिन के ऊपर जो है सर पॉजिटिव नंबर और नीचे क्या रहता है? निगेटिव नंबर। अब सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे यहाँ रिप्रेजेंट करना है, ये जैसे आपका z है, कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर आपका है x प्लस आयोटा y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको आर्गंड प्लेन में रिप्रेजेंट किया है सर। तो ज़रा बताइए तो सर, अगर हम यहाँ से ये इस पर परपेंडिकुलर डाल दें और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो ज़रा बताइए सर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या होगा? x होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? x रियल कोऑर्डिनेट है सर, और ये जो है सर ये हो जाएगा आपका y। बात समझ गए? तो ये आपका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपका z बराबर क्या है? x प्लस आयोटा y। चलिए अब यहाँ से सर इसको मिला दीजिए, मिला दिए। ये क्या होता है सर? ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से हमने क्या किया है? कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला दिया है। इस ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है, उस z को मिलाने वाली रेखा है। और इसका लंबाई अगर कह दे निकालने की तो निकाल दोगे क्या? बिल्कुल आसान है सर। सर ये x, ये आपका कितना? y। तो जरा बोलो भाई, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बना क्या? ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये सर x है और ये क्या है? y है। हमको तो ये निकालना है सर, ये निकालना है। ये जो है ये ओरिजिन से इस z की दूरी निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है सर? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी सर ये जो होगा, ये जो होगा सर, ये वाला लेंथ ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर y स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर x स्क्वायर है। ये तो हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और जानते हो भाई, इसी को कहते हैं क्या? मॉड ऑफ z।
मॉड ऑफ जेड, यानी सर जेड का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। हिंदी में बोले तो इसको मॉडुलस को हिंदी में क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। हिंदी में मॉडुलस को क्या बोलेंगे, मापांक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सर मॉड निकालने के लिए कहता है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ना सर, वही डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अभी हमने डिस्टेंस निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा बोलना मेरे भाई, तो मॉड जेड कितना आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहेगा निकालने के लिए तो चुटकी बजाते हुए निकाल देंगे। कैसे सर, जैसे z बराबर आपका 3 + 4 आयोटा है। आप कहोगे सर कि हमको मॉड z निकालना है, तो जरा देखना बुआ गौर से, ये x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट है, और ये y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ना। x क्या है, रियल पार्ट, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। वही x और y तो यहाँ भी यूज हुआ है सर। यहाँ ये x क्या है, रियल पार्ट, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब सर मॉड z जो होता है ना, ये रूट अंडर x का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। अब प्लस क्या सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर होगा। चलो, तो मॉड z बराबर आ गया रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। जरा बोलो, इसका रियल पार्ट कितना, 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना, 4। तो मॉड ही तो निकालना है सर। तो ये आपका हो गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ना। अब सर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका 9 + 16, ये बराबर कितना, रूट अंडर 25। इसका वैल्यू कितना होता है सर, 5 होता है। तो मॉड z कितना आ गया, 5। अब ऐसा कोई भी सवाल दे सर, कोई मॉडुलस निकालने के लिए दे दे, निकाल दोगे। जैसे z बराबर दे दिया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जरा बोलो, इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉड ऑफ z सर रूट अंडर कितना, आप ही तो बोले सर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो जरा देखो रियल पार्ट कितना है, cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सर साइन थीटा का स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब सर इसको तो हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हुए हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो आपका रूट अंडर 1 आ गया, इसलिए मॉड z यहाँ कितना आ गया सर, 1। एक और एग्जाम्पल हम ले लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल, z बराबर जैसे 2 + 3 आयोटा दे दिया सर, आपको मॉड z निकालना है, तुरंत निकाल दो। मॉड z बराबर रूट अंडर रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना, 2 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट लेना है, ठीक, पूरा आयोटा नहीं, इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं, आयोटा के साथ में जो वैल्यू है ना सर, उसी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा के साथ कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया सर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 जोड़ 4 कितना हो गया, जरा बोलो, रूट अंडर 13। ये आपका मॉड z आ गया। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मॉडुलस निकालने का। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आर्गन प्लान के माध्यम से आपको बताया कि एक्चुअली मॉडुलस कहते किसको है। मॉडुलस का डिफिनेशन अगर कोई कहे देने के लिए, तो आपको यही बोलना है कि आर्गन प्लान में ऑरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वही मॉडुलस होता है। और चूंकि मॉडुलस वैल्यू डिस्टेंस है सर, डिस्टेंस कभी निगेटिव तो होता नहीं, इसीलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू जो होता है वो निगेटिव नहीं होता। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो निकालेंगे वो निगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आ जाता है तो उसको अपने से काट दीजिए सर, वो गलत है आपका, ठीक। तो आज के क्लास में हम यहीं रुकेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब